नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी सेफ स्कोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सेफ स्कोर के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब हमें एक ऑथेंटिक बेस लाइन मालूम होती है तब हमारे जो एफर्ट्स होते हैं बहुत सार्थक होते हैं, राइट। इसी वजह से हमें ये जो है एनालिसिस करते हुए चलना चाहिए कि हमारी जो तैयारी है वो सार्थक है या नहीं है। कई बार हम ये बिना जाने कि हमारा जो सेफ स्कोर वो कितना होना चाहिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो निश्चित ही आपको जो है आपका सेफ स्कोर क्या होता है, क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, उसको जानना चाहिए। देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो उसका आकलन जो है एनालिसिस है एग्जाम के कंडक्ट हो जाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा सार्थक रूप से किया जा सकता है। लेकिन जो पास्ट के एग्जाम्स होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद जो वर्तमान में आयोग का जो ट्रेंड रहा है, राइट, उन सभी फैक्टर्स को या और भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको एनालिसिस करने के बाद हम एक अनुमानित कट ऑफ या अनुमानित सेफ स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे कि आपका इस बार जो यानी जो री एग्जाम होने जा रहा है इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। निश्चित ही अगर आप इस जो हम इस सेफ स्कोर आपके सामने रखने जा रहे हैं इसके आसपास अगर आपकी तैयारी है, आप इसके आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप सेफ जोन में अपने आप को पाएंगे। और देखिए, ये जो हम बताने जा रहे हैं कई बार डेटा ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100% यही होने वाले, लेकिन जैसा कि पहले आपको बताया गया ये डेटा जो होने वाले ये एक्सपेक्टेड है, राइट, अनुमानित है। लेकिन सारे बिंदुओं को, सारे पहलुओं को, जितने भी पॉइंट है उनको एनालिसिस करने के बाद, सभी तथ्यों को खंगालने के बाद ये डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो इन डेटा को आप देख लीजिए और इसी के आसपास आप तैयारी कीजिए, इसी के आसपास आपको स्कोर करना है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो है 100% एफर्ट्स देना है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। हमने आपको बताया कि सेफ स्कोर बात करेंगे, इसके लिए यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम जो भी अगस्त के महीने में कंडक्ट कराए जाएंगे। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। आप जानते हैं वर्तमान में जो आपका आयोग है वो एसएससी वाला जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है उसको अपना रहा है, राइट। तो चूंकि आप देखेंगे 10 पालियों में आपका एग्जाम करवाया जाएगा, 5 दिन आपके एग्जाम चलेंगे, प्रतिदिन 2 पालियों में होगा, तो निश्चित ही इसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कोई शिफ्ट बहुत हार्ड आ जाएगी, कोई शिफ्ट का जो लेवल है बहुत ईजी रहेगा, किसी का मॉडरेट रहेगा। तो जब जो हमारी शिफ्ट्स होती है एग्जाम्स की, जो पालियां होती है, उनके जो पैटर्न जो लेवल होते हैं उनमें जब एकरूपता नहीं होती है तो उनको एक रूप बनाने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है, राइट। तो इसी वजह से आप देखेंगे कई बार क्या देखने को मिलता है, जिस शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड होता है उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा मिलता है। और यदि किसी शिफ्ट का पेपर जो लेवल है, जो पेपर का लेवल है वो बहुत इजी है या मॉडरेट किस्म का है, तो उसको जो है नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से आप देखेंगे कई बार जो बच्चे आप देखेंगे जिनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। या कई बार जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होता है, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए होते हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देखेंगे स्कोर डिक्रीज हो जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के सारे एस्पेक्ट से आप ध्यान रखेंगे। हार्ड शिफ्ट वालों को हमेशा फायदा मिलता है और जो इजी शिफ्ट वाले होते हैं उनको कंपैरेटिवली कम बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके सेफ स्कोर को डिटरमाइन करेंगे, यानी जो कट ऑफ होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। आप जानते हैं 50 लाख के आसपास है। और लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहा है इस बार, इसके साथ साथ लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई एज सच भर्ती नहीं हुई इतनी बड़ी मात्रा में। लगातार आप देखेंगे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इस बार। और चूंकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को फिर से 6 महीने का जो टाइम मिल गया है, इसमें उन्होंने अपनी तैयारी को और ज़्यादा इनहांस कर लिया। इससे कंपटीशन और ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। कट ऑफ मार्क्स डिस्कस करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे। और ये जो मार्क्स होंगे ये नॉर्मलाइज्ड होंगे, यानी आपके रॉ मार्क्स नहीं होंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे। मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर सेफ स्कोर बात करी जाए तो वो रहेगा 230 यानी 230 मार्क्स, राइट। आप ध्यान रखेंगे 230 मार्क्स आउट ऑफ 300, ये ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो उनके लिए नंबर रहने वाला 228 मार्क्स, 228।
ओबीसी की बात करी जाए तो 226 मार्क्स। आप जानते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, लगभग एक जैसी कट ऑफ रहती हुई, लेकिन आप 2-2 मार्क्स का वेरिएशन कर सकते हैं, राइट। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली 197 मार्क्स, 197 मार्क्स। जो एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है 166 मार्क्स, यानी 166 मार्क्स, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, आप जानते हैं इस बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स है ऑलमोस्ट 15 लाख की संख्या में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किए और लगातार वो तैयारी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे टीचिंग की फील्ड में या किसी और फील्ड में भर्ती नहीं देखने को मिली, तो इस वजह से जितनी अदर फील्ड के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसमें अप्लाई किया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसी वजह से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हम ऑल कैटेगरी के सभी कैटेगरी के लिए एक जो आप देखेंगे एकमात्र कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं। इसी के इर्द गिर्द आपको स्कोर करना है। आप किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी के आसपास स्कोर करना होगा। और ये संख्या क्या है? ये संख्या है 210, 210 मार्क्स आपको गेन करने हैं, इसके आसपास आपको रहना है, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए एक्समैन के लिए, तो एक्समैन के लिए कट ऑफ रहने वाली 70 मार्क्स और फ्रीडम फाइटर के लिए 60, आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके साथ साथ जो भी हमने आपको कट ऑफ बताई, इसमें आप +-2 साथ में लेके चलेंगे, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे कैंडिडेट्स के लिए +-2 मार्क्स आप साथ में इंक्लूड करके चलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमने बताया 210, इसमें आप +-2 जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको जो कट ऑफ बताई है, सारे एस्पेक्ट्स को, जितने भी पहलू होते हैं एक कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए, उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये डेटा रखा जा रहा है। और निश्चित ही ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई, अगर आप इसके आसपास रहते हैं, इसके आसपास आप स्कोर करते हैं, तो आप 110% सेफ जोन में रहेंगे। आप निश्चित ही जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम जरूर शामिल होगा, राइट। तो दोस्तों आप सब इसी के आसपास अपना स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। आपके एफर्ट्स जो हो आप इसी दिशा में लगाएं। आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप प्रयास करें कि जो हमने आपको कट ऑफ बताई, ये डेटा, ये आंकड़ा छूने का आप जरूर प्रयास करें। और अगर आप ये आंकड़ा अपने घर में टेस्ट सीरीज में अचीव कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में सेफ जोन में रहने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्जाम को लेके किसी भी प्रकार का डर है, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहां पर हमेशा आपका मोस्ट वेलकम रहता है। कोई भी किसी भी उपाय में है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, राइट। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।